ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे 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 बच्चों। श्रीमद् भागवत सार, श्री भागवत सार में 921 प्रभु से कुछ मांगना नहीं, प्रभु के उपकारों को याद रखो, प्रभु को सिर्फ प्रेम डोर से ही बांध सकते हो। 922 खाने की उपेक्षा प्रेम से दूसरों को खिलाने में 1000 गुना आनंद मिलता है। खिलाने का पुण्य बहुत अधिक होता है। प्रभु को रसोई बनते ही पहले भोग लगाएं, फिर खाएं। प्याज लहसुन वाले प्रभु को कैसे भोग लगाओगे? बच्चों, लहसुन प्याज का भगवान को कभी भोग नहीं लगता है। अगर सब्जी बनता है, जैसे कि आप अपने घर में अगर खाना बनाओ, तो अगर सब्जी में प्याज लहसुन डाला हुआ है तो प्याज लहसुन भगवान को भोग मत खिलाना। उसको फिर आप अलग से खाना बनाओ रसोई साफ करके, क्योंकि भगवान का लहसुन प्याज से भोग नहीं लगता। और बच्चों, आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है। लड्डू गोपाल को रखते हैं, पार्टी में जाएंगे तो लड्डू गोपाल को ले जाएंगे, चाट पत्ते खाने जाएंगे तो लड्डू गोपाल को ले जाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, भगवान को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, झूठा खिलाते हैं आजकल। तो बच्चों, मैं ये एक चीज़ पूछ रही हूँ, भगवान तो भगवान है ना बच्चों। मान लो कि आपने बेटा मान लिया, आपने पति मान लिया, या आपने भाई मान लिया। मैंने भी भाई मान रखा है कृष्ण भगवान को सॉरी बच्चों। लेकिन एक बात ये बताओ बच्चों, मैंने भाई मान रखा, भाई बहन झूठा खाते हैं ना आपस में, तो क्या मैं भी प्रभु को झूठा खिलाने लगूं? ये गलत बात है। भगवान को रखो, लेकिन भगवान को ऐसे रखो जो भक्त और भगवान हो। आप अगले जन्म में ये कहो कि मुझे परमात्मा अगले जन्म में आप पुत्र बनो, आप भाई बनो, आप सखा बनो, आप दोस्त बनो। ऐसे ये थोड़ी ना कि मैंने बेटा बना लिया तो अब मैं झूठा खिलाऊं, या बच्चों गलत बात है। चाट पत्ते खाने जाती हैं या बाजार मार्केट में जाती हैं, वहीं पे लड्डू को छोड़ आती हैं। लड्डू को छोड़ आएंगे, घर आके कहेंगे अरे हमारा लड्डू भगवान कहाँ गया? अब लड्डू भगवान हो तो मिले। अब वो दुकान बंद करके चला जाएगा, दूसरे दिन का इंतज़ार करोगे, 10-11 बजे लाओगे, नहलाओगे, धुलाओगे। अरे मेरे बेटू, तुझे मैं छोड़ आई थी, अरे मेरे वीरे, मैं तुझे छोड़ आई थी। एक बात ये बताओ, ये गलत बात है बच्चों। देखो, अगर मेरा बात अगर बुरा लगे आपको या गुस्सा आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। हम मानो हमारा ये पाप का चूल्हा, कहाँ प्रभु और कहाँ हम, कहाँ आसमान और कहाँ धरती, कहाँ पहाड़, कहाँ राई। बच्चों, बहुत फर्क है, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। खाने की अपेक्षा प्रेम से दूसरों को खिलाने में 1000 गुना आनंद मिलता है। खिलाने का पुण्य बहुत अधिक होता है। प्रभु को रसोई बनते ही पहले भोग लगाएं, फिर खाएं। प्याज लहसुन वाले प्रभु को कैसे भोग लगाओगे? 923 जीव लायक हो जाए तब भगवान दर्शन देते हैं, अंत योग बनो। 924 प्रभु नाम जपते जपते प्रदक्षिणा करो, इसका विशेष पुण्य फल है। 925 मनुष्य भोजन में नियम रखता है, भजन में नहीं। भजन किए बिना जो खाता है वो पाप खाता है। भजन के नियम का भी निश्चय कर लो। 926 सत्य कर्म में नियम रखो, नियम रखने से सत्कर्म सुचारू चलता है। 927 प्रभु वियोगाग्नि में
की कथा प्रभु से एकांत में कहना, किसी दूसरे से मत कहना। इसका मतलब है बच्चों, जैसे कि अपने दुख की कथा प्रभु से एकांत में कहना। तो जैसे कि अगर 927 है, 927 प्रभु वियोगना में जब मनुष्य तड़पता है, जैसे कि दर्द होता है उसके दिल में, कोई तकलीफ होती है तो दूसरे को बता देता है। जैसे मैं कभी कभी आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन बच्चों दूसरों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हंसी का पात्र होता है वो इंसान। हम अपने भाव में आके अपने दिल की शेयर कर देते हैं, किसी से करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा है। मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही ये गलती कर चुकी हूँ और बहुत दफ़े कर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दर्द होता है मेरे दिल में तो मैं भगवान के आगे भी रो लेती हूँ। जो ये मैं बना रही हूँ, मैं 2-3 साल से बना रही हूँ ये, तो ये क्या कहते हैं, भागवत और शिव पुराण इनमें डालती हूँ। पहले मैंने शिव शक्ति सागर बनाया था, परिवार के दबाव से मैंने हटा दिया उसको। फिर मैंने माँ भवानी के नाम से बनाया, वो भी नहीं चला मेरा, तो वो बीच में किसी ने ब्लॉक करवा दिया। अब मैंने राधा कृष्ण के नाम से बनाई हूँ, 3 डाल चुकी हूँ। देखो अब ये कितना दिन तक चलता है, जब तक चलेगा आप तक मैं ये लेके आऊँगी, नहीं चलेगा फिर दूसरा देखेंगे। तो बच्चों, सताइस, तो अग्नि, जो आत्मा का अग्नि होता है, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। 928, अपने दुख की कथा प्रभु से एकांत में कहना, किसी दूसरे से मत कहना। अपने इष्ट देव दुख में सहायक होते हैं। जो इष्ट देव है, इष्ट देव उसको कहते हैं अपने कुल की देवी या देवता। 929, ईश्वर को फल अर्पण करोगे तो ईश्वर तुम्हें रतन देगा। अपने सत्य कर्मों का फल जो भगवान को अर्पण करता है, उसकी टोकरी भगवान सदा रत्नों से भर देते हैं। प्रभु को अर्पण किए कर्म का फल भोगने की इच्छा मत रखो। जैसे कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। जो प्रयतक कर्म ईश्वर के लिए करे, उसका प्रयतक कार्य भगवान की भक्ति बन जाती है। 930, प्रत्येक क्रिया करो किंतु ईश्वर से दूर मत जाओ। कर्महीन कभी मत रहो, प्रवृत्ति का त्याग मत करो। प्रत्येक कार्य को भक्तिमय बनाओ। 931, मनुष्य जब निर्बल होता है तब उसके मन में पाप और विकार आता है। प्रत्येक घंटे के आरंभ में 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। अर्थ, हृदय से करुणा निवेदन करो। 932, ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसमें आनंद मानो। हर काम ईश्वर की आज्ञा मानकर करो। कर्म करो किंतु गलत भोग की इच्छा मत रखो। फल कितना और कब मिलेगा वह भगवान के हाथ की बात है। 933, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। तुम किसी जीव के विषय में दुर्भाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति वैसे ही भाव रखेगा। अच्छा भाव रखो। 934, कर्म तब तक करो जब तक शरीर खूब ना थक जाए। शरीर को विषय थकावट ना मालूम हो तो बिस्तर पर सोने से नींद नहीं आती और पाप करने की इच्छा होती है। सत्य कार्य करते हुए गहरी थकावट आएगी तो नींद अच्छी आएगी और वह निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
हरिवंश पुराण की जय। श्याम मतंग मणि का हरण। हे महाराज, श्याम मतंग मणि पर अक्रूर की भी दृष्टि थी। उसने सत्यधवा द्वारा सत्रजीत की हत्या कराकर श्याम मतंग मणि हथिया ली और धनवा ने से वचन ले लिया कि वह अक्रूर के पास मणि होने का भेद नहीं खोलेगा। सर्वसुर की हत्या तथा श्याम मतंग मणि के चोरी हो जाने की बात से कृष्ण बलराम आदि यादवों के साथ सत्यधवा पर चढ़ दौड़े। सत्यधवा युद्ध में पराजित होकर भाग निकला, किंतु कृष्ण ने उनका पीछा कर उसे मार डाला। श्याम मतंग मणि तो अक्रूर के पास थी। अंत सत्यधवा की हत्या करने पर भी मणि नहीं मिली। कृष्ण ने वापस लौटकर मणि न मिलने की बात बलराम से कही तो बलराम ने सोचा कि मणि को कृष्ण ने सत्यधनवा से हथिया लिया है, किंतु अब लोभवश झूठ बोल रहे हैं। अंत बलराम रुष्ट होकर मिथिला चले गए। वह दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध की शिक्षा ली। अक्रूर मणि के प्रताप से धन लेकर 60 वर्ष तक यज्ञ करके दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करते रहे। तब तक बलराम मिथिला में ही रहे। यज्ञों के हेतु धन कहाँ से आ रहा है? कृष्ण द्वारा अक्रूर पर ऐसा संदेह होने पर अक्रूर द्वारका से भाग गया। तब श्याम मतंग मणि के चले जाने के कारण 9 वर्ष तक द्वारका में वर्षा नहीं हुई। आखिर अक्रूर को मना कर वापस लाया गया, तब वर्षा हुई। कृष्ण ने तब गोप बाल से जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। कृष्ण ने पूर्ण सभा के सामने अक्रूर को भयभीत करके उससे मणि ले ली। बाद में पुनः उसी को रखने के लिए दे दी। इस प्रकार कृष्ण ने प्रमाणित किया कि मणि उनके पास नहीं थी, ना ही मणि का उन्हें लोभ। तब समस्त यादव बलराम को मनाकर वापस द्वारका ले आए। बलराम भी अपने गलत फहमी दूर हो जाने से वापस लौट आए। श्याम मतंग मणि का वह प्रसंग सुनने वालों को कीर्ति प्रदान करने वाला है। तब जन्मजय जी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण के वर्णन को सुनकर मेरे हृदय में विष्णु भगवान के अवतार के विषय में जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। कृपा पूर्वक भगवान विष्णु के सभी अवतारों का भी मुझसे वर्णन कीजिए तथा उनके महान कर्मों को मुझसे कहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन। वैशंपायन जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, अपने वह बड़ा भारी प्रश्न पूछा है। मैं समर्थ्य अनुसार श्री विष्णु की यश कथा तथा उनके अवतारों के विषय में आपसे सापेक्ष में कहूँगा। वैसे तो श्री विष्णु का सहस्त्रों प्रकार से अवतार हो चुका है और आगे भी होगा, किंतु मैं उनके प्रमुख अवतारों का वर्णन कहूँगा। अवतार लेने के कारण उद्देश्य तथा अवतार लेने का बाद किए गए कर्मों को भी संक्षेप में कहूँगा। आप सावधान होकर सुनिए।
जब भी धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के पूर्ण स्थापन के उपदेश से साधुओं की रक्षा एवं दुष्टों के विनाश के लिए संपूर्ण जगत के वह पालनकर्ता विष्णु पृथ्वी पर अवतारित होते हैं। एक पुष्कर का अवतार विष्णु भगवान की एक मूर्ति संकेत लोक में सदा तप लीन रहती है। दूसरी अवसर आने पर अवतार लेती है। वह दूसरी मूर्ति सृष्टि पालन व संहार के पश्चात योग निद्रा से क्षीर सागर में शयन करती है। फिर प्रलय की अवधि समाप्त होने पर पुनः सृष्टि करती है। तब ब्रह्मा लोकपाल सूर्य चंद्रमा अग्नि सप्त ऋषि आदि उन्हीं के तेज सभी शरीर से प्रकट होते हैं। प्रलय काल में नष्ट हो चुके दैत्य सर्प राक्षस आदि भी फिर से प्रकट होते हैं। मधु और केटव राक्षस पुनः युद्ध कामना करते हैं। तब विष्णु उनका वध कर उन्हें मोक्ष देते हैं। सागर में सोते समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्कर से देवता सर्प आदि उत्पन्न होते हैं। उस समय वह भगवान विष्णु का पुष्कर नाम का पहला अवतार कहा जाता है। ऐसे स्मृतियों में कहा गया है। दूसरा अवतार पृथ्वी के रसातल में चले जाने पर पृथ्वी संपूर्ण जलमग्न हो गई थी। तब पृथ्वी का उद्धार कर उसे रसातल से बाहर लाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया। अपने दांतों थूथन तथा कपाती द्वारा उन्होंने पृथ्वी को बाहर निकाला था। उस समय भगवान वराह ऐसे सुशोभित हुए कि उनके चारों पैर चारों वेद उनके दांत यज्ञ उनकी जिह्वा अग्नि उनके रोम कुश नेत्र दिवस और पलकों का झपकाना रात्रि का कान वेद मंत्रा श्रुति नासिका दीप्ति तथा मुख सरत्रवा के समान ज्ञात हुआ। उनका कंठ स्वर ही मानो समगान था। वह पूर्ण यज्ञमय थे। वह 12वां अवतार अति वर्णित है। नरसिंह अवतार तीसरा नरसिंह अवतार दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने केवल जल पान पर आश्रित रहकर 11,000 वर्ष तक तप किया। तब ब्रह्मा से इस प्रकार का वरदान ले लिया था कि ना वह शस्त्र से मरे, ना ही अस्त्र से, ना देवता से मरे, ना दानों से, ना मनुष्य से मरे, ना ही यक्ष गंधर्व आदि से, ना घर में मरे, ना बाहर, ना आकाश में मरे, ना पृथ्वी पर, ना ही जल में मरे, ना दिन में मरे, ना ही रात में मरे। इस प्रकार उसने अपने विचित्र वरदान द्वारा दीक्षित होकर स्वयं को अमर समझना आरंभ कर दिया। तब अहंकारी होकर उसने यज्ञ पूजा आदि बंद कर दिया। मैं ही भगवान हूँ, अंत मेरी ही पूजा करो, ऐसा आदेश देकर प्रजा को पीड़ित करने लगा। उस महाबली का विरोध सर्वप्रथम उसके पुत्र प्रहलाद ने ही किया। उसने विष्णु पूजन करना ना छोड़ा। हिरण्यकशिपु ने भी विभिन्न प्रकार से उसे डराने मारने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद के दृढ़ विश्वास और विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तब क्रोध में वह स्वयं ही प्रहलाद को मारने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक स्तंभ से नरसिंह रूप में
उत्पन्न होकर संध्या के समय महल की दहलीज पर अपनी गोद में लिटाकर उसका पेट फाड़ डाला। बच्चों, जब भी कहते हैं कि 3 छिपने के बाद अपने दरवाजा में नहीं बैठना चाहिए, दहलीज में, क्योंकि 3 छिपे सूर्य अस्त के बाद जो दहलीज में बैठता है तो उसके घर में देवी पितर नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि दहलीज में बैठना नहीं चाहिए। पहले के बुजुर्ग कहा करते, आजकल तो कोई मानता नहीं बच्चों, पहले के बुजुर्ग कहा करते और जो छोटे बच्चे हुआ करते वो माना करते। प्रहलाद को मारने लगा, तब भगवान विष्णु ने एक स्तंभ से नरसिंह रूप में उत्पन्न होकर संध्या के समय महल की दहलीज पर अपनी गोद में लिटाकर उसका पेट फाड़ डाला और प्रहलाद के साथ समस्त प्रजा की रक्षा की तथा ब्रह्मा का वरदान भी झूठा ना होने दिया, क्योंकि तब ना दिन था और ना रात, ना वह पशु थे ना ही मनुष्य, ना शस्त्र से मारा ना अस्त्र से, ना घर के अंदर ना बाहर, और ना आकाश में मारा ना ही पृथ्वी पर। भगवान विष्णु के उस अति भयंकर रुद्र अवतार को नरसिंह अवतार कहा जाता है, जिसमें उन्होंने हिरण्याकशिपु का संहार कर पूर्ण धर्म की रक्षा की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, और जगत का भला करना, भला करना, भला करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।